की सरकार का साथ छोड़ना पड़ गया। ट्रंप के टैरिफ प्लान को एक बहुत बड़ा झटका लग गया है। अमेरिका की कोर्ट ने फैसले पर रोक लगा दी है। अमेरिका की कोर्ट ने टैरिफ के फैसले को असंवैधानिक करार दे दिया है। अमेरिका की मैनहेटन फेडरल कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लगाए गए लिबरेशन डे टैरिफ को असंवैधानिक करार देते हुए उस पर रोक लगा दी है। आपको यह भी बता दें, मैनहेटन स्थित कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की 3 जजों की पीठ ने अपने फैसले में कहा है कि ट्रंप ने अपने संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करते हुए एक ऐसा कदम उठाया जो अमेरिकी संविधान के अनुरूप नहीं है और ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए, टैरिफ प्लान के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। अरुण सिंह इस वक्त फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, ये जो टैरिफ प्लान था डोनाल्ड ट्रंप का, उसके लिए एक बड़ा झटका है। देखिए, पहली बात तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को लगातार झटके लग रहे हैं। एलन मस्क ने उनसे अलग होने का फैसला किया, जो सरकार में विभागों में मैन पावर की कटौती और खर्च घटाने के जो विभाग था उसको एक तरह से देखरेख कर रहे थे। उसके बाद फेडरल कोर्ट द्वारा ये कहना कि ट्रंप ने अपने अधिकारों का उल्लंघन किया है, अपने अधिकारों से ज्यादा आगे जाकर के फैसले ले रहे हैं। और ये एक के बाद एक आपने देखा होगा किस तरह से ट्रंप ने पूरी दुनिया में ट्रेड डिप्लोमेसी के जरिए उन देशों को, छोटे देशों को डराने और धमकाने की भी बात कही। लगातार ट्रंप 100% टैरिफ लगाने की बात कही। चाइना के साथ एक तरह से ट्रेड वार उनका चल रहा था, 35% अलग से एक्स्ट्रा जो ड्यूटी लगाने की उन्होंने घोषणा कर दी। उसके बाद जो कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है, जो फैसला है, वो बहुत कुछ कहता है कि ट्रंप की नीतियों को लेकर न सिर्फ आम जन जो अमेरिका का है उसमें निराशा है, उसमें गुस्सा है, बल्कि कोर्ट भी ये मानती है कि ट्रंप ने अपने अधिकारों से आगे जाकर के फैसला लिया, यह संवैधानिक फैसला है। और ये बड़ा झटका है ट्रंप के लिए, क्योंकि आपको याद होगा कि भारत और पाकिस्तान का जब संघर्ष विराम हुआ था तब भी ट्रंप ने कहा था कि हमने ट्रेड की धमकी देकर, व्यापार की धमकी देकर के ये फैसला दोनों मुल्कों से मनवाया है। इस तरह की बातें उन्होंने कही थी। जाहिर सी बात है कि वो अपनी सीमा से ज्यादा आगे जाकर के बातें करते हैं और ये बात कोर्ट ने माना है और उनको बहुत बड़ा धक्का ये फेडरल कोर्ट से लगा है। और इसीलिए अरुण, ये माना जा रहा है कि उनके खुद के फैसले उनकी मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। बहुत शुक्रिया अरुण इस जानकारी के लिए। और अब एक बहुत बड़ी खबर आपको बता देते हैं। ट्रंप सरकार से अलग हो गए हैं एलन मस्क। मस्क ने ट्रंप के विशेष सलाहकार का पद छोड़ दिया है। मस्क ने कहा ट्रंप प्रशासन के साथ वक्त पूरा हुआ। मस्क का डीओजी चीफ के पद से इस्तीफे की अब खबर मिल रही है और ये किसी और ने नहीं, खुद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिख दिया है। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के चीफ का पद संभाल रहे थे मस्क और बेहद करीबी वो डोनाल्ड ट्रंप के बताए गए, लेकिन बीते कुछ दिनों अलग अलग ऐसी चीजें ट्रंप की नीतियां खासतौर पर जिनका विरोध, जिनकी आलोचना करते रहे हैं एलन मस्क के विशेष सलाहकार का पद छोड़ दिया है और मस्क ने सीधे सीधे कहा है कि ट्रंप प्रशासन के साथ वक्त पूरा हुआ। मस्क का डीओजी चीफ के पद से इस्तीफा, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के चीफ का पद वो अब तक संभाल रहे थे, लेकिन इस पद से उन्होंने यहां पर इस्तीफा दे दिया है। बहुत बड़ी खबर अपने आप में यहां पर है। देखिए, एलन मस्क जो लगातार उनके सलाहकार, विशेष सलाहकार का पद यहां पर संभाल रहे थे और हमने देखा इससे पहले चुनाव प्रचार में किस तरीके से एलन मस्क ने पूरा साथ यहां पर डोनाल्ड ट्रंप का दिया था। वो हर मोर्चे पर उनके साथ यहां पर खड़े थे, उनकी हर बात लगभग वो यहां पर मानने को तैयार थे, लेकिन अब वक्त आ चुका है उनकी ओर से कहा गया अलग होने का और अपने पद से उन्होंने यहां पर इस्तीफा दे दिया है। बहुत बड़ी खबर, यानी एक बड़ा संकेत, क्योंकि अब अमेरिका के अंदर भी हलचल लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसी खबरें लगातार वहां से सामने आ रही थी कि ट्रंप की मनमानी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का पद अब तक वो संभाल रहे थे, उसके चीफ का पद एलन मस्क की ओर से यहां पर संभाला जा रहा था, लेकिन अब ये पद उन्होंने छोड़ दिया है और उन्होंने कह दिया है कि अब ट्रंप सरकार के साथ काम का वक्त पूरा हो चुका है और सलाहकार के विशेष पद को छोड़कर अब आगे वो क्या करेंगे। देखिए, सबसे ज्यादा अहम यही है और सवाल ये भी है कि आखिर उन्होंने इस पद को छोड़ा क्यों। इसको लेकर कोई स्पष्टता अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन बार बार खबरें, रिपोर्ट यही सामने आ रही थी कि मनमानी एक तरीके से ट्रंप की अब वहां पर चलने लगी है और वो किसी को भी इस वक्त सुनते हुए नजर नहीं आ रहे। और हमने देखा भी हाल के दिनों में उन्होंने तनाव बढ़ाया है बाकी देशों के साथ भी, और ऐसे में जब से वो पहुंचे हैं तब से नेटो के साथ जो तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि नेटो भी अब उनकी बात सुनने के लिए यहाँ पर तैयार नहीं है। अरुण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, और क्या जानकारी और पद क्यों छोड़ा, इसको लेकर भी क्या कोई जानकारी है? देखिए, टेस्ला के जो सीईओ है उन्होंने ट्रंप प्रशासन में सरकारी विभागों में जो कर्मचारी है जिनकी जरूरत नहीं, कथित रूप से उनके मुताबिक या उनके जो डॉस डिपार्टमेंट बनाया था उसके मुताबिक उसको वो देखरेख उसकी कर रहे थे, लेकिन बीच में उनको बहुत ही विरोध का सामना करना पड़ा। न सिर्फ सारे स्टेट्स में जहां जहां भी नौकरियों में कटौती की गई वहां पर एलन मस्क को विरोध का सामना कर
तो देखिए, बहुत बड़ी खबर अपने आप में। ट्रंप प्रशासन तस्वीर में लगभग हर वीडियो में लगभग अमेरिकी अरबपति इलॉन मस्क ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार से अपना नाता तोड़ने की घोषणा कर हर किसी को चौंका दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। मस्क को अमेरिका में सरकारी खर्चों में कटौती करने के मकसद से बनाए गए विभाग DOGE का प्रमुख बनाया गया था। बताया गया उन्होंने अपना कार्यकाल खत्म होने से एक रोज पहले ही इस्तीफा दे दिया। हालांकि मस्क ने इस्तीफा देने की कोई वजह नहीं बताई, लेकिन माना जा रहा है कि वो ट्रंप प्रशासन से बेहद नाराज थे, इसीलिए उससे अलग हो गए। इलॉन मस्क ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि सरकारी कर्मचारी के तौर पर उनका समय पूरा हो गया। उन्होंने अहम जिम्मेदारी देने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आभार भी जताया। मस्क अमेरिकी सरकार में DOGE विभाग की बागडोर संभाल रहे थे। इस विभाग का काम सरकारी खर्चों में कटौती करना है। अपने 4 महीने के कार्यकाल में मस्क ने कई बड़े फैसले लिए थे। उनके कुछ फैसलों पर तो जमकर बवाल भी हुआ था, विरोध प्रदर्शन तक हुए थे। लेकिन मस्क का यूं अचानक ट्रंप सरकार का साथ छोड़ना चर्चा का विषय बन गया। मस्क ने अपने इस्तीफे की वजह तो नहीं बताई, लेकिन माना जा रहा है कि वो टैक्स कटौती के लिए लाए गए ट्रंप सरकार के नए बिल के खिलाफ थे। इस बिल का मकसद रक्षा बजट में भी इजाफा करना है। मस्क खुले तौर पर कई बार इस बिल की आलोचना भी कर चुके हैं, क्योंकि मस्क का मानना है कि नए टैक्स बिल से अमेरिकी सरकार का खर्च बढ़ जाएगा, जबकि उनको काम दिया गया था कि सरकार का खर्च कम करना है। जबकि मस्क जिस विभाग का नेतृत्व कर रहे थे उसका काम सरकारी खर्चों को कम करना था। इसका मतलब यह हुआ कि ट्रंप सरकार के नए बिल से मस्क के कामकाज में रोड़ा अटक सकता था। ऐसे में उनके इस्तीफे की एक वजह इसे भी बताया गया। हालांकि ट्रंप प्रशासन का साथ छोड़ने को लेकर न तो मस्क की तरफ से कोई वजह बताई गई, न ही अमेरिकी सरकार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया दी। लेकिन इलॉन मस्क ने इस बात के संकेत दे दिए कि उनकी राजनीतिक पारी समाप्त हो गई। वो DOGE की अगुवाई करने के साथ साथ ट्रंप के सलाहकार भी थे, और तो और राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की जीत में भी उनकी भूमिका अहम थी। क्योंकि ट्रंप और मस्क की जोड़ी अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान हर समय सुर्खियों में रही थी। मस्क को ट्रंप का दाहिना हाथ बताया जाने लगा था। ट्रंप की जीत के लिए उन्होंने चुनाव में जमकर पसीना बहाया था। रैलियों में माहौल बनाने के साथ साथ उन्होंने ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को सैकड़ों करोड़ का चंदा भी दिया था। इसीलिए सत्ता में दूसरी बार लौटने पर ट्रंप ने मस्क को सरकारी खर्चों पर लगाम कसने का अहम काम सौंप दिया था। लेकिन मस्क के लिए कई फैसलों की वजह से उनका विरोध शुरू हो गया था, क्योंकि खर्चों में कटौती के नाम पर मस्क के DOGE विभाग ने करीब 56,000 सरकारी कर्मचारियों की छटनी कर दी थी। उनके इस कदम से अमेरिका में बड़ी संख्या में लोग ट्रंप सरकार के खिलाफ सड़कों पर आ गए थे। बताया गया कि इसी के बाद ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के कई नेता मस्क के खिलाफ हो गए। माना जा रहा है कि इसीलिए ट्रंप और मस्क के रिश्तों में भी धीरे धीरे दरार पड़नी शुरू हो गई, और इसका नतीजा ये हुआ कि इलॉन मस्क को ट्रंप की सरकार का साथ छोड़ना पड़ गया। ट्रंप के टैरिफ प्लान को एक बहुत बड़ा झटका लग गया है। अमेरिका की कोर्ट ने फैसले पर रोक लगा दी है। अमेरिका की कोर्ट ने टैरिफ के फैसले को असंवैधानिक करार दे दिया है। अमेरिका की मैनहेटन फेडरल कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लगाए गए लिबरेशन डे टैरिफ को असंवैधानिक करार देते हुए उस पर रोक लगा दी है। आपको यह भी बता दें, मैनहेटन स्थित कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की 3 जजों की पीठ ने अपने फैसले में कहा है कि ट्रंप ने अपने संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करते हुए एक ऐसा कदम उठाया जो अमेरिकी संविधान के अनुरूप नहीं है, और ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए टैरिफ प्लान के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। अरुण सिंह इस वक्त फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, ये जो टैरिफ प्लान था डोनाल्ड ट्रंप का, उसके लिए एक बड़ा झटका है। देखिए, पहली बात तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को लगातार झटके लग रहे हैं। एलन मस्क ने उनसे अलग होने का फैसला किया, जो सरकार में विभागों में मैन पावर की कटौती और खर्च घटाने के जो विभाग था उसको एक तरह से देखरेख कर रहे थे। उसके बाद फेडरल कोर्ट द्वारा ये कहना कि ट्रंप ने अपने अधिकारों का उल्लंघन किया है, अपने अधिकारों से ज्यादा आगे जाकर के फैसले ले रहे हैं। और ये एक के बाद एक आपने देखा होगा किस तरह से ट्रंप ने पूरी दुनिया में ट्रेड डिप्लोमेसी के जरिए उन देशों को, छोटे देशों को डराने और धमकाने की भी बात कही। लगातार ट्रंप 100% टैरिफ लगाने की बात कही। चाइना के साथ एक तरह से ट्रेड वार उनका चल रहा था, 35% अलग से एक्स्ट्रा जो ड्यूटी लगाने की उन्होंने घोषणा कर दी। उसके बाद जो कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है, जो फैसला है, वो बहुत कुछ कहता है कि ट्रंप की नीतियों को लेकर न सिर्फ आम जन जो अमेरिका का है उसमें निराशा है, उसमें गुस्सा है, बल्कि कोर्ट भी ये मानती है कि ट्रंप ने अपने अधिकारों से आगे जाकर के फैसला लिया, यह संवैधानिक फैसला है। और ये बड़ा झटका है ट्रंप के लिए, क्योंकि आपको याद होगा कि भारत और पाकिस्तान का जब संघर्ष विराम हुआ था
तब भी ट्रंप ने कहा था कि हमने ट्रेड की धमकी देकर, व्यापार की धमकी देकर कि ये फैसला दोनों मुल्कों से मनवाया है। इस तरह की बातें उन्होंने कही थी। जाहिर सी बात है कि वो अपनी सीमा से ज्यादा आगे जाकर के बातें करते हैं और ये बात कोर्ट ने माना है और उनको बहुत बड़ा धक्का ये फेडरल कोर्ट से लगा है। और इसीलिए अरुण, ये माना जा रहा है कि उनके खुद के फैसले उनकी मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। बहुत शुक्रिया अरुण इस जानकारी के लिए। और अब एक बहुत बड़ी खबर आपको बता देते हैं। ट्रंप सरकार से अलग हो गए हैं एलॉन मस्क। मस्क ने ट्रंप के विशेष सलाहकार का पद छोड़ दिया है। मस्क ने कहा ट्रंप प्रशासन के साथ वक्त पूरा हुआ। मस्क का डीओजी चीफ के पद से इस्तीफे की अब खबर मिल रही है और ये किसी और ने नहीं, खुद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिख दिया है। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के चीफ का पद संभाल रहे थे मस्क और बेहद करीबी वो डोनाल्ड ट्रंप के बताए गए। लेकिन बीते कुछ दिनों अलग अलग ऐसी चीजें ट्रंप की नीतियां खासतौर पर जिनका विरोध, जिनकी आलोचना करते रहे हैं एलॉन मस्क के विशेष सलाहकार का पद छोड़ दिया है और मस्क ने सीधे सीधे कहा है कि ट्रंप प्रशासन के साथ वक्त पूरा हुआ। मस्क का डीओजी चीफ के पद से इस्तीफा, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के चीफ का पद वो अब तक संभाल रहे थे, लेकिन इस पद से उन्होंने यहां पर इस्तीफा दे दिया है। बहुत बड़ी खबर अपने आप में यहां पर है। देखिए, एलन मस्क जो लगातार उनके सलाहकार, विशेष सलाहकार का पद यहां पर संभाल रहे थे और हमने देखा इससे पहले चुनाव प्रचार में किस तरीके से एलन मस्क ने पूरा साथ यहां पर डोनाल्ड ट्रंप का दिया था। वो हर मोर्चे पर उनके साथ यहां पर खड़े थे, उनकी हर बात लगभग वो यहां पर मानने को तैयार थे। लेकिन अब वक्त आ चुका है उनकी ओर से कहा गया अलग होने का और अपने पद से उन्होंने यहां पर इस्तीफा दे दिया है। बहुत बड़ी खबर, यानी एक बड़ा संकेत, क्योंकि अब अमेरिका के अंदर भी हलचल लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसी खबरें लगातार वहां से सामने आ रही थी कि ट्रंप की मनमानी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का पद अब तक वो संभाल रहे थे, उसके चीफ का पद एलॉन मस्क की ओर से यहां पर संभाला जा रहा था, लेकिन अब ये पद उन्होंने छोड़ दिया है और उन्होंने कह दिया है कि अब ट्रंप सरकार के साथ काम का वक्त पूरा हो चुका है और सलाहकार के विशेष पद को छोड़कर अब आगे वो क्या करेंगे। देखिए, सबसे ज्यादा अहम यही है और सवाल ये भी है कि आखिर उन्होंने इस पद को छोड़ा क्यों। इसको लेकर कोई स्पष्टता अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन बार बार खबरें, रिपोर्ट यही सामने आ रही थी कि मनमानी एक तरीके से ट्रंप की अब वहां पर चलने लगी है और वो किसी को भी इस वक्त सुनते हुए नजर नहीं आ रहे। और हमने देखा भी हाल के दिनों में उन्होंने तनाव बढ़ाया है बाकी देशों के साथ भी, और ऐसे में जब से वो पहुंचे हैं तब से नेटो के साथ जो तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि नेटो भी अब उनकी बात सुनने के लिए यहां पर तैयार नहीं है। अरुण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, और क्या जानकारी और पद क्यों छोड़ा, इसको लेकर भी क्या कोई जानकारी है? देखिए, टेस्ला के जो सीईओ हैं उन्होंने ट्रंप प्रशासन में सरकारी विभागों में जो कर्मचारी हैं जिनकी जरूरत नहीं, कथित रूप से उनके मुताबिक या उनके जो डॉस डिपार्टमेंट बनाया था उसके मुताबिक उसको वो देखरेख उसकी कर रहे थे, लेकिन बीच में उनको बहुत ही विरोध का सामना करना पड़ा। न सिर्फ सारे स्टेट्स में जहां जहां भी नौकरियों में कटौती की गई वहां पर एलन मस्क को विरोध का सामना करना। तो देखिए, बहुत बड़ी खबर अपने आप में। ट्रंप प्रशासन तस्वीर में लगभग हर वीडियो में लगभग अमेरिकी अरबपति एलॉन मस्क ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार से अपना नाता तोड़ने की घोषणा कर हर किसी को चौंका दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। मस्क को अमेरिका में सरकारी खर्चों में कटौती करने के मकसद से बनाए गए विभाग डीओजी का प्रमुख बनाया गया था। बताया गया उन्होंने अपना कार्यकाल खत्म होने से एक रोज पहले ही इस्तीफा दे दिया। हालांकि मस्क ने इस्तीफा देने की कोई वजह नहीं बताई, लेकिन माना जा रहा है कि वो ट्रंप प्रशासन से बेहद नाराज थे, इसीलिए उससे अलग हो गए। इलॉन मस्क ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि सरकारी कर्मचारी के तौर पर उनका समय पूरा हो गया। उन्होंने अहम जिम्मेदारी देने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आभार भी जताया। मस्क अमेरिकी सरकार में डीओजीई विभाग की बागडोर संभाल रहे थे। इस विभाग का काम सरकारी खर्चों में कटौती करना है। अपने 4 महीने के कार्यकाल में मस्क ने कई बड़े फैसले लिए थे। उनके कुछ फैसलों पर तो जमकर बवाल भी हुआ था, विरोध प्रदर्शन तक हुए थे। लेकिन मस्क का यूं अचानक ट्रंप सरकार का साथ छोड़ना चर्चा का विषय बन गया। मस्क ने अपने इस्तीफे की वजह तो नहीं बताई, लेकिन माना जा रहा है कि वो टैक्स कटौती के लिए लाए गए ट्रंप सरकार के नए बिल के खिलाफ थे। इस बिल का मकसद रक्षा बजट में भी इजाफा करना है। मस्क खुले तौर पर कई बार इस बिल की आलोचना भी कर चुके हैं, क्योंकि मस्क का मानना है कि नए टैक्स बिल से अमेरिकी सरकार का खर्च बढ़ जाएगा, जबकि उनको काम दिया गया था कि सरकार का खर्च कम करना है। जबकि मस्क जिस विभाग का नेतृत्व कर रहे थे उसका काम सरकारी खर्चों को कम करना था। इसका मतलब यह हुआ कि ट्रंप सरकार के नए बिल से मस्क के कामकाज में रोड़ा अटक सकता था। ऐसे में
उनके इस्तीफे की एक वजह इसे भी बताया गया। हालांकि ट्रंप प्रशासन का साथ छोड़ने को लेकर न तो मस्क की तरफ से कोई वजह बताई गई, न ही अमेरिकी सरकार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया दी। लेकिन इलॉन मस्क ने इस बात के संकेत दे दिए कि उनकी राजनीतिक पारी समाप्त हो गई। वो डीओजीई की अगुवाई करने के साथ साथ ट्रंप के सलाहकार भी थे, और तो और राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की जीत में भी उनकी भूमिका अहम थी। क्योंकि ट्रंप और मस्क की जोड़ी अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान हर समय सुर्खियों में रही थी। मस्क को ट्रंप का दाहिना हाथ बताया जाने लगा था। ट्रंप की जीत के लिए उन्होंने चुनाव में जमकर पसीना बहाया था। रैलियों में माहौल बनाने के साथ साथ उन्होंने ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को सैकड़ों करोड़ का चंदा भी दिया था। इसीलिए सत्ता में दूसरी बार लौटने पर ट्रंप ने मस्क को सरकारी खर्चों पर लगाम कसने का अहम काम सौंप दिया था। लेकिन मस्क के लिए कई फैसलों की वजह से उनका विरोध शुरू हो गया था, क्योंकि खर्चों में कटौती के नाम पर मस्क के डीओजीई विभाग ने करीब 56,000 सरकारी कर्मचारियों की छटनी कर दी थी। उनके इस कदम से अमेरिका में बड़ी संख्या में लोग ट्रंप सरकार के खिलाफ सड़कों पर आ गए थे। बताया गया कि इसी के बाद ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के कई नेता मस्क के खिलाफ हो गए। माना जा रहा है कि इसीलिए ट्रंप और मस्क के रिश्तों में भी धीरे धीरे दरार पड़नी शुरू हो गई, और इसका नतीजा ये हुआ कि इलॉन मस्क को ट्रंप की सरकार का साथ छोड़ना पड़ गया। ट्रंप के टैरिफ प्लान को एक बहुत बड़ा झटका लग गया है। अमेरिका की कोर्ट ने फैसले पर रोक लगा दी है। अमेरिका की कोर्ट ने टैरिफ के फैसले को असंवैधानिक करार दे दिया है। अमेरिका की मैनहेटन फेडरल कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लगाए गए लिबरेशन डे टैरिफ को असंवैधानिक करार देते हुए उस पर रोक लगा दी है। आपको यह भी बता दें, मैनहेटन स्थित कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की 3 जजों की पीठ ने अपने फैसले में कहा है कि ट्रंप ने अपने संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करते हुए एक ऐसा कदम उठाया जो अमेरिकी संविधान के अनुरूप नहीं है, और ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए टैरिफ प्लान के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। अरुण सिंह इस वक्त फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, ये जो टैरिफ प्लान था डोनाल्ड ट्रंप का, उसके लिए एक बड़ा झटका है। देखिए, पहली बात तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को लगातार झटके लग रहे हैं। एलन मस्क ने उनसे अलग होने का फैसला किया, जो सरकार में विभागों में मैन पावर की कटौती और खर्च घटाने के जो विभाग था उसको एक तरह से देखरेख कर रहे थे। उसके बाद फेडरल कोर्ट द्वारा ये कहना कि ट्रंप ने अपने अधिकारों का उल्लंघन किया है, अपने अधिकारों से ज्यादा आगे जाकर के फैसले ले रहे हैं। और ये एक के बाद एक आपने देखा होगा किस तरह से ट्रंप ने पूरी दुनिया में ट्रेड डिप्लोमेसी के जरिए उन देशों को, छोटे देशों को डराने और धमकाने की भी बात कही। लगातार ट्रंप 100% टैरिफ लगाने की बात कही। चाइना के साथ एक तरह से ट्रेड वार उनका चल रहा था, 35% अलग से एक्स्ट्रा जो ड्यूटी लगाने की उन्होंने घोषणा कर दी। उसके बाद जो कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है, जो फैसला है, वो बहुत कुछ कहता है कि ट्रंप की नीतियों को लेकर न सिर्फ आम जन जो अमेरिका का है उसमें निराशा है, उसमें गुस्सा है, बल्कि कोर्ट भी ये मानती है कि ट्रंप ने अपने अधिकारों से आगे जाकर के फैसला लिया, यह संवैधानिक फैसला है। और ये बड़ा झटका है ट्रंप के लिए, क्योंकि आपको याद होगा कि भारत और पाकिस्तान का जब संघर्ष विराम हुआ था तब भी ट्रंप ने कहा था कि हमने ट्रेड की धमकी देकर, व्यापार की धमकी देकर के ये फैसला दोनों मुल्कों से मनवाया है। इस तरह की बातें उन्होंने कही थी। जाहिर सी बात है कि वो अपनी सीमा से ज्यादा आगे जाकर के बातें करते हैं, और ये बात कोर्ट ने माना है, और उनको बहुत बड़ा धक्का ये फेडरल कोर्ट से लगा है। और इसीलिए अरुण, ये माना जा रहा है कि उनके खुद के फैसले उनकी मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। बहुत शुक्रिया अरुण इस जानकारी के लिए। और अब एक बहुत बड़ी खबर आपको बता देते हैं। ट्रंप सरकार से अलग हो गए हैं एलन मस्क। मस्क ने ट्रंप के विशेष सलाहकार का पद छोड़ दिया है। मस्क ने कहा ट्रंप प्रशासन के साथ वक्त पूरा हुआ। मस्क का डीओजी चीफ के पद से इस्तीफे की अब खबर मिल रही है, और ये किसी और ने नहीं, खुद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिख दिया है। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के चीफ का पद संभाल रहे थे मस्क, और बेहद करीबी वो डोनाल्ड ट्रंप के बताए गए। लेकिन बीते कुछ दिनों अलग अलग ऐसी चीजें, ट्रंप की नीतियां खासतौर पर जिनका विरोध, जिनकी आलोचना करते रहे हैं एलन मस्क, के विशेष सलाहकार का पद छोड़ दिया है। और मस्क ने सीधे सीधे कहा है कि ट्रंप प्रशासन के साथ वक्त पूरा हुआ। मस्क का डीओजीई चीफ के पद से इस्तीफा, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के चीफ का पद वो अब तक संभाल रहे थे, लेकिन इस पद से उन्होंने यहां पर इस्तीफा दे दिया है। बहुत बड़ी खबर अपने आप में यहां पर है। देखिए, एलन मस्क जो लगातार उनके सलाहकार, विशेष सलाहकार का पद यहां पर संभाल रहे थे, और हमने देखा इससे पहले चुनाव प्रचार में किस तरीके से एलन मस्क ने पूरा साथ यहां पर डोनाल्ड ट्रंप का दिया था। वो हर मोर्चे पर उनके साथ यहां पर खड़े थे, उनकी हर बात लगभग वो यहां पर मानने को तैयार थे। लेकिन अब वक्त आ चुका है, उनकी ओर से कहा गया
अलग होने का और अपने पद से उन्होंने यहां पर इस्तीफा दे दिया है। बहुत बड़ी खबर, यानी एक बड़ा संकेत, क्योंकि अब अमेरिका के अंदर भी हलचल लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसी खबरें लगातार वहां से सामने आ रही थी कि ट्रंप की मनमानी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का पद अब तक वो संभाल रहे थे, उसके चीफ का पद इलॉन मस्क की ओर से यहां पर संभाला जा रहा था, लेकिन अब ये पद उन्होंने छोड़ दिया है और उन्होंने कह दिया है कि अब ट्रंप सरकार के साथ काम का वक्त पूरा हो चुका है और सलाहकार के विशेष पद को छोड़कर अब आगे वो क्या करेंगे। देखिए, सबसे ज्यादा अहम यही है और सवाल ये भी है कि आखिर उन्होंने इस पद को छोड़ा क्यों। इसको लेकर कोई स्पष्टता अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन बार बार खबरें, रिपोर्ट यही सामने आ रही थी कि मनमानी एक तरीके से ट्रंप की अब वहां पर चलने लगी है और वो किसी को भी इस वक्त सुनते हुए नजर नहीं आ रहे। और हमने देखा भी हाल के दिनों में उन्होंने तनाव बढ़ाया है बाकी देशों के साथ भी, और ऐसे में जब से वो पहुंचे हैं तब से नेटो के साथ जो तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि नेटो भी अब उनकी बात सुनने के लिए यहां पर तैयार नहीं है। अरुण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, और क्या जानकारी और पद क्यों छोड़ा, इसको लेकर भी क्या कोई जानकारी है? देखिए, टेस्ला के जो सीईओ है उन्होंने ट्रंप प्रशासन में सरकारी विभागों में जो कर्मचारी है जिनकी जरूरत नहीं, कथित रूप से उनके मुताबिक या उनके जो डॉस डिपार्टमेंट बनाया था उसके मुताबिक उसको वो देखरेख उसकी कर रहे थे, लेकिन बीच में उनको बहुत ही विरोध का सामना करना पड़ा। न सिर्फ सारे स्टेट्स में जहां जहां भी नौकरियों में कटौती की गई वहां पर एलन मस्क को विरोध का सामना कर। तो देखिए, बहुत बड़ी खबर अपने आप में। ट्रंप प्रशासन तस्वीर में लगभग हर वीडियो में लगभग अमेरिकी अरबपति इलॉन मस्क ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार से अपना नाता तोड़ने की घोषणा कर हर किसी को चौंका दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। मस्क को अमेरिका में सरकारी खर्चों में कटौती करने के मकसद से बनाए गए विभाग DOGE का प्रमुख बनाया गया था। बताया गया उन्होंने अपना कार्यकाल खत्म होने से एक रोज पहले ही इस्तीफा दे दिया। हालांकि मस्क ने इस्तीफा देने की कोई वजह नहीं बताई, लेकिन माना जा रहा है कि वो ट्रंप प्रशासन से बेहद नाराज थे, इसीलिए उससे अलग हो गए। इलॉन मस्क ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि सरकारी कर्मचारी के तौर पर उनका समय पूरा हो गया। उन्होंने अहम जिम्मेदारी देने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आभार भी जताया। मस्क अमेरिकी सरकार में DOGE विभाग की बागडोर संभाल रहे थे। इस विभाग का काम सरकारी खर्चों में कटौती करना है। अपने 4 महीने के कार्यकाल में मस्क ने कई बड़े फैसले लिए थे। उनके कुछ फैसलों पर तो जमकर बवाल भी हुआ था, विरोध प्रदर्शन तक हुए थे। लेकिन मस्क का यूं अचानक ट्रंप सरकार का साथ छोड़ना चर्चा का विषय बन गया। मस्क ने अपने इस्तीफे की वजह तो नहीं बताई, लेकिन माना जा रहा है कि वो टैक्स कटौती के लिए लाए गए ट्रंप सरकार के नए बिल के खिलाफ थे। इस बिल का मकसद रक्षा बजट में भी इजाफा करना है। मस्क खुले तौर पर कई बार इस बिल की आलोचना भी कर चुके हैं, क्योंकि मस्क का मानना है कि नए टैक्स बिल से अमेरिकी सरकार का खर्च बढ़ जाएगा, जबकि उनको काम दिया गया था कि सरकार का खर्च कम करना है। जबकि मस्क जिस विभाग का नेतृत्व कर रहे थे उसका काम सरकारी खर्चों को कम करना था। इसका मतलब यह हुआ कि ट्रंप सरकार के नए बिल से मस्क के कामकाज में रोड़ा अटक सकता था। ऐसे में उनके इस्तीफे की एक वजह इसे भी बताया गया। हालांकि ट्रंप प्रशासन का साथ छोड़ने को लेकर न तो मस्क की तरफ से कोई वजह बताई गई, न ही अमेरिकी सरकार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया दी। लेकिन इलॉन मस्क ने इस बात के संकेत दे दिए कि उनकी राजनीतिक पारी समाप्त हो गई। वो DOGE की अगुवाई करने के साथ साथ ट्रंप के सलाहकार भी थे, और तो और राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की जीत में भी उनकी भूमिका अहम थी। क्योंकि ट्रंप और मस्क की जोड़ी अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान हर समय सुर्खियों में रही थी। मस्क को ट्रंप का दाहिना हाथ बताया जाने लगा था। ट्रंप की जीत के लिए उन्होंने चुनाव में जमकर पसीना बहाया था। रैलियों में माहौल बनाने के साथ साथ उन्होंने ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को सैकड़ों करोड़ का चंदा भी दिया था। इसीलिए सत्ता में दूसरी बार लौटने पर ट्रंप ने मस्क को सरकारी खर्चों पर लगाम कसने का अहम काम सौंप दिया था। लेकिन मस्क के लिए कई फैसलों की वजह से उनका विरोध शुरू हो गया था, क्योंकि खर्चों में कटौती के नाम पर मस्क के DOGE विभाग ने करीब 56,000 सरकारी कर्मचारियों की छटनी कर दी थी। उनके इस कदम से अमेरिका में बड़ी संख्या में लोग ट्रंप सरकार के खिलाफ सड़कों पर आ गए थे। बताया गया कि इसी के बाद ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के कई नेता मस्क के खिलाफ हो गए। माना जा रहा है कि इसीलिए ट्रंप और मस्क के रिश्तों में भी धीरे धीरे दरार पड़नी शुरू हो गई, और इसका नतीजा ये हुआ कि इलॉन मस्क को ट्रंप की सरकार का साथ छोड़ना पड़ गया। ट्रंप के टैरिफ प्लान को एक बहुत बड़ा झटका लग गया है। अमेरिका की कोर्ट ने फैसले पर रोक लगा दी है। अमेरिका की कोर्ट ने टैरिफ के फैसले को असंवैधानिक करार दे दिया है। अमेरिका की मैनहेटन फेडरल कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप
के लगाए गए लिबरेशन डे टैरिफ को असंवैधानिक करार देते हुए उस पर रोक लगा दी है। आपको यह भी बता दें, मैनहट्टन स्थित कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की 3 जजों की पीठ ने अपने फैसले में कहा है कि ट्रंप ने अपने संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करते हुए एक ऐसा कदम उठाया जो अमेरिकी संविधान के अनुरूप नहीं है और ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए टैरिफ प्लान के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। अरुण सिंह इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, ये जो टैरिफ प्लान था डोनाल्ड ट्रंप का, उसके लिए एक बड़ा झटका है। देखिए, पहली बात तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को लगातार झटके लग रहे हैं। एलन मस्क ने उनसे अलग होने का फैसला किया, जो सरकार में विभागों में मैन पावर की कटौती और खर्च घटाने के जो विभाग था उसको एक तरह से देखरेख कर रहे थे। उसके बाद फेडरल कोर्ट द्वारा यह कहना कि ट्रंप ने अपने अधिकारों का उल्लंघन किया है, अपने अधिकारों से ज्यादा आगे जाकर के फैसले ले रहे हैं। और ये एक के बाद एक आपने देखा होगा किस तरह से ट्रंप ने पूरी दुनिया में ट्रेड डिप्लोमेसी के जरिए उन देशों को, छोटे देशों को डराने और धमकाने की भी बात कही। लगातार ट्रंप 100% टैरिफ लगाने की बात कही। चाइना के साथ एक तरह से ट्रेड वार उनका चल रहा था, 35% अलग से एक्स्ट्रा जो ड्यूटी लगाने की उन्होंने घोषणा कर दी। उसके बाद जो कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है, जो फैसला है, वो बहुत कुछ कहता है कि ट्रंप की नीतियों को लेकर न सिर्फ आम जन जो अमेरिका का है उसमें निराशा है, उसमें गुस्सा है, बल्कि कोर्ट भी ये मानती है कि ट्रंप ने अपने अधिकारों से आगे जाकर के फैसला लिया, यह संवैधानिक फैसला है और ये बड़ा झटका है ट्रंप के लिए। क्योंकि आपको याद होगा कि भारत और पाकिस्तान का जब संघर्ष विराम हुआ था तब भी ट्रंप ने कहा था कि हमने ट्रेड की धमकी देकर, व्यापार की धमकी देकर के ये फैसला दोनों मुल्कों से मनवाया है। इस तरह की बातें उन्होंने कही थी। जाहिर सी बात है कि वो अपनी सीमा से ज्यादा आगे जाकर के बातें करते हैं और ये बात कोर्ट ने माना है और उनको बहुत बड़ा धक्का ये फेडरल कोर्ट से लगा है। और इसीलिए अरुण, ये माना जा रहा है कि उनके खुद के फैसले उनकी मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। बहुत शुक्रिया अरुण इस जानकारी के लिए। और अब एक बहुत बड़ी खबर आपको बता देते हैं। ट्रंप सरकार से अलग हो गए हैं एलन मस्क। मस्क ने ट्रंप के विशेष सलाहकार का पद छोड़ दिया है। मस्क ने कहा ट्रंप प्रशासन के साथ वक्त पूरा हुआ। मस्क का डीओजी चीफ के पद से इस्तीफे की अब खबर मिल रही है और ये किसी और ने नहीं, खुद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिख दिया है। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के चीफ का पद संभाल रहे थे मस्क और बेहद करीबी वो डोनाल्ड ट्रंप के बताए गए, लेकिन बीते कुछ दिनों अलग अलग ऐसी चीजें ट्रंप की नीतियां खासतौर पर जिनका विरोध, जिनकी आलोचना करते रहे हैं एलन मस्क। ट्रंप के विशेष सलाहकार का पद छोड़ दिया है और मस्क ने सीधे सीधे कहा है कि ट्रंप प्रशासन के साथ वक्त पूरा हुआ। मस्क का डीओजी चीफ के पद से इस्तीफा, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के चीफ का पद वो अब तक संभाल रहे थे, लेकिन इस पद से उन्होंने यहां पर इस्तीफा दे दिया है। बहुत बड़ी खबर अपने आप में यहां पर है। देखिए, एलन मस्क जो लगातार उनके सलाहकार, विशेष सलाहकार का पद यहां पर संभाल रहे थे और हमने देखा इससे पहले चुनाव प्रचार में किस तरीके से एलन मस्क ने पूरा साथ यहां पर डोनाल्ड ट्रंप का दिया था। वो हर मोर्चे पर उनके साथ यहां पर खड़े थे, उनकी हर बात लगभग वो यहां पर मानने को तैयार थे। लेकिन अब वक्त आ चुका है, उनकी ओर से कहा गया अलग होने का और अपने पद से उन्होंने यहां पर इस्तीफा दे दिया है। बहुत बड़ी खबर, यानी एक बड़ा संकेत, क्योंकि अब अमेरिका के अंदर भी हलचल लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसी खबरें लगातार वहां से सामने आ रही थी कि ट्रंप की मनमानी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का पद अब तक वो संभाल रहे थे, उसके चीफ का पद एलन मस्क की ओर से यहां पर संभाला जा रहा था, लेकिन अब ये पद उन्होंने छोड़ दिया है और उन्होंने कह दिया है कि अब ट्रंप सरकार के साथ काम का वक्त पूरा हो चुका है और सलाहकार के विशेष पद को छोड़कर अब आगे वो क्या करेंगे। देखिए, सबसे ज्यादा अहम यही है और सवाल ये भी है कि आखिर उन्होंने इस पद को छोड़ा क्यों। इसको लेकर कोई स्पष्टता अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन बार बार खबरें, रिपोर्ट यही सामने आ रही थी कि मनमानी एक तरीके से ट्रंप की अब वहां पर चलने लगी है और वो किसी को भी इस वक्त सुनते हुए नजर नहीं आ रहे। और हमने देखा भी हाल के दिनों में उन्होंने तनाव बढ़ाया है बाकी देशों के साथ भी, और ऐसे में जब से वो पहुंचे हैं तब से नेटो के साथ जो तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि नेटो भी अब उनकी बात सुनने के लिए यहाँ पर तैयार नहीं है। अरुण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, और क्या जानकारी और पद क्यों छोड़ा, इसको लेकर भी क्या कोई जानकारी है? देखिए, टेस्ला के जो सीईओ है उन्होंने ट्रंप प्रशासन में सरकारी विभागों में जो कर्मचारी है जिनकी जरूरत नहीं, कथित रूप से उनके मुताबिक या उनके जो डॉस डिपार्टमेंट बनाया था उसके मुताबिक उसको वो देखरेख उसकी कर रहे थे, लेकिन बीच में उनको बहुत ही विरोध का सामना करना पड़ा। न सिर्फ सारे स्टेट्स में जहां जहां भी नौकरियों में कटौती की गई वहां पर एलन मस्क को विरोध का सामना करना। तो देखिए, बहुत बड़ी खबर अपने आप में। ट्रंप प्रशासन तस्वीर में लगभग हर वीडियो में लगभग अमेरिकी अरबपति एलन मस्क ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार से अपना नाता तोड़ने की घोषणा कर हर किसी को चौंका दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। मस्क को अमेरिका में सरकारी खर्चों में कटौती करने के मकसद से बनाए गए विभाग डीओजी का प्रमुख बनाया गया था।
बताया गया उन्होंने अपना कार्यकाल खत्म होने से एक रोज पहले ही इस्तीफा दे दिया। हालांकि मस्क ने इस्तीफा देने की कोई वजह नहीं बताई, लेकिन माना जा रहा है कि वो ट्रंप प्रशासन से बेहद नाराज थे, इसीलिए उससे अलग हो गए। इलॉन मस्क ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि सरकारी कर्मचारी के तौर पर उनका समय पूरा हो गया। उन्होंने अहम जिम्मेदारी देने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आभार भी जताया। मस्क अमेरिकी सरकार में DOGE विभाग की बागडोर संभाल रहे थे। इस विभाग का काम सरकारी खर्चों में कटौती करना है। अपने 4 महीने के कार्यकाल में मस्क ने कई बड़े फैसले लिए थे। उनके कुछ फैसलों पर तो जमकर बवाल भी हुआ था, विरोध प्रदर्शन तक हुए थे। लेकिन मस्क का यूं अचानक ट्रंप सरकार का साथ छोड़ना चर्चा का विषय बन गया। मस्क ने अपने इस्तीफे की वजह तो नहीं बताई, लेकिन माना जा रहा है कि वो टैक्स कटौती के लिए लाए गए ट्रंप सरकार के नए बिल के खिलाफ थे। इस बिल का मकसद रक्षा बजट में भी इजाफा करना है। मस्क खुले तौर पर कई बार इस बिल की आलोचना भी कर चुके हैं, क्योंकि मस्क का मानना है कि नए टैक्स बिल से अमेरिकी सरकार का खर्च बढ़ जाएगा, जबकि उनको काम दिया गया था कि सरकार का खर्च कम करना है। जबकि मस्क जिस विभाग का नेतृत्व कर रहे थे उसका काम सरकारी खर्चों को कम करना था। इसका मतलब यह हुआ कि ट्रंप सरकार